रखते हैं बात दिल में हम भी, रखते हैं बात दिल में हम भी, पर बताते नहीं हैं। हम वो हैं जो जब हाथ मिलाते हैं तो दबाते नहीं हैं। क्या बात। शुक्रिया। कि तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, ये कह के वो हमसे लड़ते हैं, पर उन्हें क्या पता कि आजकल लोग उन्हें हमारी कलम से पढ़ते हैं। शुक्रिया। अब अगला जो है वो मैंने एक तरह से एक मौके को डिफ़ाइन करने के लिए लिखा है। सुनाता हूँ कि एक मौका क्या है। एक मौका नाम कमाने का औजार है। एक मौका सच्चे कलाकार का इंतज़ार है। एक मौका उम्मीदों की बंजर भूमि पे बारिश का चमत्कार है। एक मौका अब तो बाज़ारों में बिकता व्यापार है। एक मौका संघर्ष के दिनों का एक तरफा प्यार है। एक मौका अगर मिल जाए वक्त पे तो नेमत है खुदा की, अगर मिल जाए वक्त पे तो नेमत है खुदा की, और अगर ना मिले तो भगवान पे उधार है। एक मौका। अगला प्यार पे है कि अब हमें किसी पे एतबार नहीं होता। अरे वाह। इस दिल को किसी से प्यार नहीं होता। अरे एक वक्त था जब हंस के बोल लिया करते थे सबसे, एक वक्त था जब हंस के बोल लिया करते थे सबसे, पर अब हमसे ये झूठ का कारोबार नहीं होता। अरे वाह। शुक्रिया। और अगला सारे शायर रिलेट करेंगे कि लोग पूछते हैं कितना कमा लेते हो शायरी की महफ़िलों में जाके, लोग पूछते हैं कितना कमा लेते हो शायरी की महफ़िलों में जाके, हम कहते हैं मियाँ शायरी करना कोई रोज़गार नहीं होता। शुक्रिया। होठों पे हंसी आँखों में चमक लिए फिरते हैं, ये वो लोग होते हैं जो दिल में कोई कसक लिए फिरते हैं। कभी पूछना इनसे इतना क्यों मुस्कुराते हो तो बताएंगे तुम्हें, वो जख्म छुपाते हैं क्योंकि अपने ही हाथों में नमक लिए फिरते हैं। शुक्रिया। ये जो अगला सुनाने वाला हूँ एक सिचुएशन है उस पर लिखा था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब डॉक्टर बोलते हैं कि हम या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को, तो उस पे है 4 लाइनें। उस एहसास पे लिखने की कोशिश की है मैंने कि एक आँख खुली और एक बंद हो गई, एक आँख खुली और एक बंद हो गई, एक नन्ही सी जान की खातिर एक माँ को अपनी ज़िंदगी नापसंद हो गई। खुद की जान से कीमती होने वाले बच्चे की जान हो गई, कुछ इस तरह वो औरत माँ बनने से पहले माँ हो गई। तो अगला प्यार पे है दोबारा कि राहों में ऐसे उलझे कि मंजिल का पता भूल गए, राहों में ऐसे उलझे कि मंजिल का पता भूल गए, उन्होंने माफ़ी ऐसे मांगी कि हम उनकी खता भूल गए। शुक्रिया। कुछ इस तरह हम फिर उनकी मासूमियत के शिकार हो गए, देखते ही देखते हम फिर इश्क के बीमार हो गए। शुक्रिया। अगला है कि लोग मर जाते हैं पर उनके नाम जिंदा रहते हैं, शरीर मिट जाते हैं पर उसके काम जिंदा रहते हैं। राहत साहब नहीं रहे पर उनका अंदाज जिंदा रहेगा, वो जहाँ भी रहे उनके लफ्ज़ों से इलाज जिंदा रहेगा। जैसे लोगों के मरने के बाद भी उनके राज जिंदा रहते हैं, वैसे ही शायर रहें या ना रहें उनके अल्फाज जिंदा रहते हैं। तो हर शायर की ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि जब वो कुछ लिख नहीं पाता, तो वो सोचता है कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया लिखना, और ये बहुत ख़राब होता है सिचुएशन। तो उस पर मैंने लिखा था कि मैं जब लिखता था तो क्या लिखता था। तो उस पर लिखा है कि एक वक्त था जब मैं लिखा करता था, शाही खरीद के खुद पन्नों पे बिका करता था। अब यही सोचता हूँ कि लिखना भूल गया तो कैसे जी पाऊँगा, जज्बातों का दरिया अगर मिल भी गया तो कैसे पी पाऊँगा। अब तो यही डर लगा रहता है कि लिखने के अलावा मैं अब क्या कर पाऊँगा, मैं लिखना भूल गया तो मर जाऊँगा। शुक्रिया। तो अंबेडकर जी को आप सब जानते होंगे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, मैंने उन पे कुछ लिखने की कोशिश की है, तो साथ दीजिएगा कि आज़ादी वापस पाई थी पर उसे बचाना ज़रूरी था। देश तो वापस मिल गया था
पर उसे चलाना ज़रूरी था। अब देश फिर से गुलाम ना हो, इसका कोई विधान बनाना था। जो देश को चला सके, ऐसा संविधान बनाना था। शुक्रिया। उस वक्त न जाने कितनी ही परेशानियों को सहन करके एक इंसान सामने आया था। इस देश को अपने पैरों पे खड़ा करने का जिम्मा जिसने उठाया था। बचपन बीता भेदभाव में, फिर भी उसका असर संविधान पर न पड़ने दिया। खुद लड़े थे जिस समाज से, उस समाज को न लड़ने दिया। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समानता ही उनका नारा था, क्योंकि उन्हें अतीत से ज़्यादा देश का भविष्य प्यारा था। उन्होंने उन रूढ़िवादी प्रथाओं को ख़त्म किया जो देश के लिए एक श्राप थे। अरे तुम तो अब खड़े हो कश्मीर के मुद्दे पे, अंबेडकर जी तो उस वक्त भी 370 के खिलाफ थे। देश के प्रति उन्होंने अपना फ़र्ज कुछ इस तरह निभाया था। आज़ादी से चलने के लिए पैर तो मिल गए थे, पर चलना उन्होंने सिखाया था। शुक्रिया। ये मैंने एक तरह से नज़्म लिखी है, उसमें भी ये बताया कि नज़्म क्या क्या हो सकती है। तो सुनिए, एक शायर की नज़्म कुछ भी हो सकती है। महबूब से प्यार हो सकती है, टूटे दिल की पुकार हो सकती है, ज़माने की मार हो सकती है, रिश्तों की दरार हो सकती है, गरीबों का उधार हो सकती है, अमीरों की बहार हो सकती है। एक शायर की नज़्म सिर्फ महबूब का एक दीदार हो सकती है। कीचड़ का कमल हो सकती है, गरीब का महल हो सकती है, प्यार की पहल हो सकती है, ख्वाहिशों की कत्ल हो सकती है। किसी शायर की गज़ल हो सकती है, किसी की नकल हो सकती है। एक शायर की नज़्म दिल से होती है, इसलिए बेअकल हो सकती है। शायर का मिजाज हो सकती है, किसी का आगाज़ हो सकती है। टूटे दिल की आवाज़ हो सकती है, बीमार का इलाज हो सकती है। पानी में जहाज हो सकती है तो शाहजहाँ की मुमताज़ हो सकती है। और अगर पढ़ी जाए दिल से तो भगवान की पूजा और खुदा की नमाज हो सकती है।